लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति पूरे उफान पर है। दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने आज फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन कर उनके भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी महेंद्र प्रताप ने कहा कि आज पूरे जिले की जनता भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को करप्शन पाल के नाम से जानने लगी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं, इसलिए कांग्रेस को वोट देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए सब एकजुट होकर भाजपा के जुमलों से सावधान रहें, क्योंकि देश में अमन व भाईचारा बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर इस संघर्ष की लड़ाई में साथ देना होगा। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता रावत पाल के वरिष्ठ पंच सुखीराम रावत ने की। क्षेत्र के गद्दावर नेता पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार द्वारा हथीन विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पहले भी वो विधानसभा के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर को हरा चुके हैं। अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट जनता का मन टटोल कर दिया है। वो केवल इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता का प्रत्याशी है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। इस सरकार में सामाजिक और राजनीतिक पतन 10 सालों में सबसे ज्यादा हुआ है। आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। बीजेपी की सरकार ने देश का भाईचारा तोड़ने का काम किया है। हाल ही में मेवा दंगा सरकार की सुर्खियों में रहा, जो सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भाईचारे को बिगाड़ने के लिए किया था। सरकार कभी महंगाई और काले धन पर बात नहीं करती है। पिछले 10 सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बीजेपी ने जनता को 15 लाख का जुमला देकर गुमराह किया। सरकार आने पर पिछले 10 सालों में सरकार ने लोगों से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। इस सरकार ने केवल पूंजीपतियों अडानी और अंबानी को बढ़ावा दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नारा देकर राजनीतिक माहौल को खराब करने का काम किया है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि आज देश की आजादी खतरे में है और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली गरीब के लिए फ्री दी जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमत को 500 रुपये से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। गरीब महिलाओं व बुजुर्गों के लिए हर साल 1 लाख रुपए देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से काटे हुए BPL कार्ड फिर से जोड़े जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश की जनता बीजेपी के किए हुए जुमलों को समझ चुकी है और देश के विकास के लिए काम करने वाले लोगों को आगे लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को वोट करना होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी सुखीराम रावत ने की। इस मौके पर मानपुर के पूर्व सरपंच तारा रावत, बहिन के पूर्व सरपंच रतन, नांगल के पूर्व सरपंच गोपाल रावत, शारौली के पूर्व सरपंच मेदी, पहाड़ी के पूर्व सरपंच विजय रावत, जनाचौली के पूर्व सरपंच रघुवर सिंह, इसराइल सरपंच वसीम अकरम, एडवोकेट आबिद, मकसूद, नियाज मोहम्मद, वीरपाल धारीवाल, कांग्रेस नेत्री नीतू मान सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन राजेश गहलम ने किया। जाएगी तो मैं उनके पगड़ी बदलाऊंगा। और देखो 2 चीजें इसमें, फरीदाबाद में 16 लाख वोट थे फरीदाबाद शहर में, और पलवल जिले में 8 लाख 8.5 लाख वोट हैं। लेकिन वो शहरी लोग हैं, अगर हमने उनसे फालतू वोट पोलिंग कर दी तो यह बराबर का स्तर है।
और पलवल जिले से इतनी जीत होनी चाहिए कि आज तक किसी उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं करी। हमारी माता बहन बैठे हैं, मैं इनसे माफी चाहूंगा, मैं भूल गया इनका समय बैठा और नौजवान भाई भी हैं। एक बाबा जोड़ लगा ले, कोई और बड़ों का जोड़ लगा ले, कोई बड़ों चौधरी जोड़ लगा ले। अगर आपके मनपसंद का कैंडिडेट नहीं हो तो मत चुनाव। जनता तो भी है, ठीक है। अब हिसाब लगाने में ज्यादा नहीं कहता। राष्ट्रपति तो इलेक्शन में जाता नहीं है और प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता ना है, लेकिन जब जनता का मन उतर जाता है तो कितने घेरा ले, मेरी वाली बात है, कितने घेरा ले बात कोई फर्क ना करेगा, ठीक है ना। चौधरी साहब रोज रोज बात करते हैं, रोज रहते हैं कि आपके दर्शन के लिए, आपके मुखार बिंदु से जो बात सुनने के लिए एक बार जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है बूथ जीता तो इलेक्शन जीता। या बूथ है तो कोई लड़के गुंडा के जीते, पुलिस के बल से भी जीत सकती है सरकार, लेकिन इलेक्शन वही जीतता है जो वोट जीतता है और दिन जीतता है। हमारा दिन जीतने वाला कैंडिडेट चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आए। चले गए हैं, कई सरकारें बदली हैं, लेकिन जिस ढंग से सामाजिक और राजनीतिक मापदंडों की जितनी छिछलेदारी इस 10 साल के पीरियड में हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। आज देश में सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र और संविधान के लिए है। लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, संविधान के ऊपर इतना खतरा है कि देश में सांप्रदायिकवाद फैलाया जा रहा है, जातीय संघर्ष के हालात पैदा किए जा रहे हैं। मेवात में अभी पिछले दिनों आपने देखा, ये बड़ा बढ़ाया खेल था सारा, साबित हुआ कि इनके पास दूसरा कार्यक्रम नहीं है। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की नहीं करेंगे, करप्शन की नहीं करेंगे, उन वादों की बात नहीं करेंगे जो 10 साल पहले इन्होंने किए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, ऐसा फुटियों पर मोटरसाइकिल और गैस के सिलेंडर रखते थे इनके नेता जो सेंटर में बैठे हैं और कहते थे कि कांग्रेस ने महंगाई में और तेल को पी गई और काले धन को विदेशों में जमा कर दिया, हम इसे लाएंगे, 15 लाख तो तुम्हें देंगे और अपने खजाने को भरेंगे। गैस के सिलेंडर 250 रुपए में देंगे, वादा था, याद करिए उस जमाने में, और तेल 35-40 रुपए लीटर देंगे। कितने ढंग से गुमराह किया देश की जनता ने, इनको गद्दी पे बैठा दिया। सस्ता तेल आ रहा है, रूस हमें डिस्काउंट से दोस्ती के आधार पर दे रहा है, फिर भी उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी जैसियों के लिए तेल में छूट दे रही है। अडानी अंबानी जी के लिए मोदी जी कह करते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अडानी का 10 वर्ष पहले अमीरी में दुनिया में 157 या 59वां स्थान था, आज 3रा स्थान है। ये खाने दे रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये धन कहाँ जमा हो रहा है? तो भाई ये तो झूठ के जुमले, सारे ही जुमले हैं, झूठ हो रहे हैं, झूठ ही पका रहे हैं और झूठ ही खिला रहे हैं।
जनता को जिस वक्त अमित शाह ने मीडिया के भाइयों ने सवाल किया कि आपने ये वादे किए थे तो सारे धन का क्या हुआ, उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन के जुमले थे। इलेक्शन के जुमले का मतलब पैसा दिया 140 करोड़ की जनता को, 140 करोड़ जनता को पैसा देने के बाद जनता रूपी अदालत को इनको सजा देनी चाहिए थी। अदालत को अपने कसूर को कोई कन्फेस कर ले तो फिर सजा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जनता ने माफ फिर भी कर दिया कि एक और खेल पहुंचा दिया। मैं उसके लिए ज्यादा नहीं कहना चाहता। सतपाल मलिक जी की जवानी, उन्होंने सारा भेद खोल दिया। सतपाल मलिक उन्हीं का गवर्नर है, बीजेपी का गवर्नर, कश्मीर में थे, उन्होंने सारा भेद खोल दिया। तो इन्होंने तो समाज को लड़ा करके हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे ना हिंदुस्तान जा रहा कहीं ना पाकिस्तान जा रहा, दोनों अलग अलग देश हैं। जियो और जीनो दे के आधार पर रहना चाहिए। वो आपस में राजनीति के लिए दोष फैला करके हुकूमत सत्ता को चिपके रहना चाहते हो तो आज ये सबसे बड़ी खतरनाक लड़ाई ये है कि आज समाज में ऐसी वातावरण पैदा हो गया कि देश के लिए भी, आजादी के लिए एक बार फिर खतरा पैदा हो रहा है। महंगाई को भी छोड़ दे, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, करप्शन की बात नहीं करते। करप्शन के बहुत किस्से सुने हुए, मैं तो नहीं कह रहा भाई, मैं तो सुनता ही, मुझे तो पता ही था इस इलेक्शन में लग रहा है। फरीदाबाद की जनता तो चारों तरफ ये कहती है कि अपने करप्शन पाल को हटाएंगे। करप्शन पाल नाम धर रखा है, जनता की बात कह रहा हूँ। ये लड़ाई आज इस सिद्धांत की है, देश के उस सिद्धांतों की है, लोकतंत्र की है, संविधान की है। ये आपको निर्णय लेना होगा, ये तो आप किए बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें विचार करना होगा कि आप देश कहाँ खड़ा है। मैं तो आपको दो बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारा मैनिफेस्टो हमने तैयार किया राहुल गांधी जी ने। इतनी बड़ी यात्रा जिस राहुल जी के ये बदनाम करते हैं, ये भयभीत भी कांग्रेस और राहुल से ही, सच्चाई है ये। तीन चारों तरफ कांग्रेस जीतती है, इसलिए जहर उगलते रहते हैं। ये गोगल्स के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। एक झूठ को सवार पूरे बोले चले जाओ, उसका कहीं अपवाद ना हो, लोग ये समझ लें कि तो सच्ची है, इस स्टोरी पर चल रही है। तो आज हमने मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी ने तैयार किया है कांग्रेस नोटिस से कि 300 यूनिट तक हम गरीब के लिए, गरीब जाति के यूनिट होता है गांव में, 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे, उसका कोई बिल नहीं।